नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका कृष्ण लीला में स्वागत है। आज हम कृष्ण लीला में बात करेंगे अभिमान का क्या होता है, कैसे अभिमान मनुष्य का एक ही क्षण में टूट जाता है जब भगवान तय करते हैं कि इस भक्त का अभिमान मुझे तोड़ना है। तो यह जो मैं आपको कथा कहने वाला हूँ वो एक कृष्ण अर्जुन को एक सीख देते हैं उसके बारे में। जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे मैं द्वारिका जा रहा हूं, अर्जुन एक काम करो, आप आओ मेरे साथ द्वारिका, कुछ दिन वहां रहो, वहां की द्वारिका की एक भव्यता जो है आप उसको एंजॉय करो और उसके बाद आप आ जाओ। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूं, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन को सीख देने वाले थे, इसीलिए यह लीला कृष्ण भगवान ने की थी। कृष्ण और अर्जुन चलते हैं, द्वारिका पहुंचते हैं। द्वारिका के अंदर अर्जुन कुछ दिन बहुत आनंद प्रमोद से रहता है और उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि भाई कृष्ण मुझे अभी जाना है। कृष्ण भगवान कहते हैं अगर आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं अब मेरी जो हमारी सेना है, आप उस सेना में से कुछ सैनिक मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि रास्ते में एक पहाड़ी एरिया आता है, उसके अंदर कई लोग ऐसे रहते हैं जो आपको लूट लेंगे या आपको परेशान करेंगे। तब अर्जुन को बड़ी हंसी आई। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आप किससे बात कर रहे हैं, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? कृष्ण भगवान ने कहा जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन से। तो आपके मन में सोच कैसे आई कि भाई कुछ लोग जो इस महारथी ने युद्ध के अंदर बड़े बड़े महारथियों का वध किया है, आप सोच कैसे सकते हैं कि एक छोटे लोग मुझे आहत करेंगे, मुझे छू भी सकेंगे? कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, युद्ध की बात अलग थी, युद्ध के अंदर योद्धा लड़ते हैं, यहाँ पे योद्धा नहीं, वो लोग योद्धा नहीं है, वो लोग एक प्रजाति है जिसको एक ही बात समझ में आती है, लूटना है बस, सामने वाला कोई भी हो लूटना है। अर्जुन ने कहा कि भाई मैं हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं, मुझे किसी रक्षक की जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आप जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब जाकर के अर्जुन निकलते हैं वहां से और पहाड़ी एरिया के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही पहाड़ी एरिया के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पे कुछ ट्राइबल लोग, यानी कि खूंखार प्रजाति के लोग वहां अर्जुन के सामने आ जाते हैं। अर्जुन को वो लोग पहले उनको वार्निंग देते हैं कि भाई अर्जुन, आप चाहे जो कोई भी हो, आपके पास जो कुछ भी है यहाँ पे रख दो, शांति से चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। अगर आप रेजिस्टेंस करोगे, प्रतिकारिकता बताओगे, अपना बल बताओगे, तब आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पहले उसको अर्जुन को उन्होंने वार्निंग दी, सावधान, सचेत किया, सावधान किया, अगर हम समझ लें। तब अर्जुन को बड़ी हंसी आई और पूछा कि भाई आप लोग, आपको पता है मैं कौन हूं? उन्होंने कहा कि आप चाहे जो कोई भी हो, यह इस जगह का रूल है, नियम है। तब अर्जुन ने अपना गांडीव निकाल निकाल कर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रयत्न किया, लेकिन हुआ क्या, गांडीव तो निकला लेकिन प्रत्यंचा चढ़ी नहीं, और अपने जितने भी अस्त्र थे, शस्त्र थे, जो कोई भी था, वो काम ही नहीं किया उस वक्त। और वो जो 5 लोग आए थे उसके सामने, उन्होंने अर्जुन को पूरी तरह से एकदम लूट लिया, सर से पांव तक पूरा लूट लिया और उसको बंदी बना करके ले गए और अपने एरिया से बाहर छोड़ दिया और कहा कि यहाँ हमारी सीमा खत्म होती है, आप यहां से जाओ। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि मेरे पास जितना भी बल था, जितनी भी शक्ति थी, उस शक्ति के पीछे एक महान शक्ति थी जिसको हम कहते हैं विश्वास, भक्ति, श्रद्धा और भगवान। उस शक्ति के बिना कोई भी शक्ति हमारे जीवन के अंदर उस वक्त काम नहीं कर देती है जब
उस शक्ति की हमें सख्त जरूरत होती है। ये इस कृष्ण लीला के माध्यम से हमें ये जानने को मिलता है कि जीवन के अंदर मनुष्य को ज्ञान, धन, मान, सम्मान और अपना जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ एक शक्ति के माध्यम से मिलता है और वही शक्ति उसको सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती है। जैसे ही हमें उस शक्ति का अभिमान हमारे मन में आ जाता है कि भाई मेरे पास बहुत पैसे है, मैं पैसे वाला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं ज्ञान वाला हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तब हम सबका अपमान करते हैं, हम सबको नीचा दिखलाते हैं, हम सबको एक तरह से तुच्छ समझ करके हम उनको बड़ी अनादरता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करते हैं। तब हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। अर्जुन ने भुगता, रावण ने भुगता। रावण का बहुत ही बड़ा महल था, लेकिन एक हनुमान जी ने जाकर के उस महल को जलाकर राख कर दिया। कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जिससे मनुष्य का अभिमान, जैसे ही अभिमान आता है, ज्ञान का, धन का, मान का, सम्मान का, किसी भी चीज का अभिमान आता है, एक क्षण के अंदर परमात्मा उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल के अंदर 3 चीजों पे बहुत ध्यान दिया है: प्रेम, करुणा और सम्मान। सभी को प्रेम दो, सभी के साथ करुणा से व्यवहार करो और सभी का सम्मान करो। क्योंकि इंग्लिश के अंदर बहुत ही अच्छी कहावत है, टू गेट यू हैव टू गिव। आपको जो चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको सम्मान देना पड़ेगा, आपको मान चाहिए तो मान देना पड़ेगा, आपको धन चाहिए तो धन देना पड़ेगा, आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम देना पड़ेगा। यही हमारी आज की कृष्ण लीला की सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।